हेलो स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बेलन की, ठीक है। और ये क्या है, ठोस जो पदार्थ है, ठोस आकृतियां हैं, पदार्थ ठोस आकृतियां हैं, उनमें से एक है बेलन। पिछली क्लास में आपने बात की थी किसकी, घन और घनाभ, और घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपने ज्ञात किया होगा। आज अपन इस क्लास में बात करेंगे किसकी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये भी एक ठोस आकृति है, बेलन भी क्या है आपकी एक ठोस आकृति है। तो जिस ठोस आकृति में दो वर्ताकार भाग और एक आयताकार भाग आपस में मिलकर एक आकृति बनाएंगे और उस आकृति को क्या कहेंगे, बेलनाकार आकृति। क्या कहेंगे उसे, बेलनाकार आकृति। तो देखो बेलन की यह आकृति है, इस बेलन के आकृति के अंदर दो वर्ताकार भाग है। दो क्या है, वर्ताकार, ये भी वर्ताकार भाग है और ये भी वर्ताकार भाग है, और ये जो बीच वाला भाग है ये किसके आकार का है, आयताकार भाग है। तो ये तीनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं, एक बेलन बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो वर्ताकार भाग है, इस वर्ताकार भाग में ये केंद्र बिंदु है वर्त का, और वर्त के केंद्र से लेकर के इसकी परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं अपन, त्रिज्या कहते हैं। तो इस वर्त के केंद्र को और इस वर्त के केंद्र को मिलाने पर ये क्या हो जाएगी, आपकी इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले बेलन में कितने भाग हैं, दो भाग हैं। एक तो क्या है आपका दो तो क्या है आपके वर्ताकार, और एक क्या है आपका आयताकार। अब एक तो अपन क्या निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक क्या निकालेंगे अपन, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे संपूर्ण भी बोल सकते हैं और इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो अब क्या निकालेंगे, एक तो निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक क्या निकालेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो एक बार, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, किसी भी ठोस आकृति के आधार के क्षेत्रफल को छोड़कर, किसी भी ठोस आकृति के आधार के क्षेत्रफल को छोड़कर जो शेष हिस्सा बच गया वही क्या होगा, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिस ठोस आकृति में जितने भी सारे भाग हैं उन सब भागों का जो क्षेत्रफल है उनको प्लस करके जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो किसके निकल के आएगा, संपूर्ण ठोस आकृति का। तो संपूर्ण ठोस आकृति में क्या होगा, दोनों वर्ताकार भाग और एक आयताकार भाग, इन तीनों को मिलाकर क्षेत्रफल निकालते हैं, वो क्या होगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आधार के क्षेत्रफल को छोड़कर जिसका क्षेत्रफल निकालते हैं, जिस आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं उसे कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो एक बार क्या होगा, ये आपका आयत है और ये आपका आयत है। कितने आयत हो गए, दो आयत हो गए। अब देखो दो आयत हो गए, तो इस आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो गई इसकी चौड़ाई और ये क्या होगी इसकी लंबाई। तो L इंटू आर, यानी R इंटू एच, R इंटू एच। अच्छा सेम इसी की यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा R इंटू एच। अगर दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो इस पूरे आयतन का, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये लो, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो कितना होगा ये 2RH, 2RH। लेकिन देखो एक बार, इसके अंदर ये अर्धवर्त का हिस्सा भी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, अर्धवर्त का। जब कहीं पर भी बीच में वर्त आता है तो उसके अंदर अपन क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पाई का। तो देखो पाई और पाई यहाँ पे कितने हो गए, 2 पाई हो गए। तो देखो यहाँ से 2 पाई हो गए, तो अगर अपन पाई और पाई 2 पाई हो गए, इन सबको ऐड करेंगे तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या निकल के आएगा, 2 पाई RH। तो ये क्या हो गया, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है मेरे को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, मेरे पास में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। एक तो आपका ये वक्राकार भाग हो गया, एक ये वर्ताकार हो गया और एक ये वर्ताकार हो गया। तो कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में दो वर्तों का क्षेत्रफल, दो वर्तों का क्षेत्रफल, इनको आपस में प्लस कर दोगे तो किसका निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो रहा है, निकाल लिया आपने 2 पाई RH इंटू में दो वर्तों का क्षेत्रफल। अरे एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। वर्त कितने अपने पास में, 2 वर्त हैं, तो ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 पाई आर इसमें भी कॉमन है और 2 पाई आर इसमें भी कॉमन है, तो दोनों से 2 पाई आर मैंने बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया यहाँ से h प्लस आर। ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नंबर 3 पे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, देखो बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन क्या है, किसी ठोस पात्र में भरे हुए द्रव की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अब देखो बेलन की त्रिज्या कितनी है r, ऊंचाई कितनी है h, ठीक है, तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। ऐसा क्यों, क्योंकि बेलन की कितनी गहरा है कितना चौड़ा है, तो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो कितने हो गए यहाँ पे आर स्क्वायर और ये क्या हो गया आपका h। क्योंकि क्षेत्रफल में कितनी विमाएं होती है, 2 विमाएं होती है, और क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या होती है वर्ग होता है। जो इकाई है वो क्या होगा आपका वर्ग। लेकिन जो बेलन है उस बेलन की जो इकाई है वो क्या होगी आपकी घन। और घन क्यों होती है, क्योंकि इसमें कितनी विमाएं होती है 3, कि बेलन की जो ठोस आकृति है वो कितनी चौड़ी है, कितनी ऊंचाई है और उसकी कितनी लंबाई है, तो वो आ गया आपका बेलन का आयतन। और बेलन की जो आयतन है उसकी इकाई क्या होती है घन होती है। तो देखो मेरे पास में क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई, आयतन निकालने के लिए भी क्या हो गया मेरे पास में त्रिज्या और ऊंचाई। तो अगर मेरे पास में किसी क्वेश्चन में अगर बेलन की त्रिज्या दी हुई है और बेलन की ऊंचाई दी हुई है, तो मेरे से क्वेश्चन में ये तीनों चीज़ पूछेगा, तो क्या मैं ये तीनों चीज़ निकाल सकता हूँ क्या, हाँ निकाल सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ। देखो सबसे पहले जो बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई, इस बेलन की जो ऊंचाई है वो आपके सामने दी हुई है 15 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर दी हुई है। क्या दी हुई है बेलन की ऊंचाई। और जो बेलन की त्रिज्या है, जो बेलन की त्रिज्या है वो बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है आपके सामने 7 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या दी हुई है। आपसे उसने पूछा क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूछा क्या उसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आपसे क्या पूछा उसने आयतन। क्या पूछा उसने आयतन। ये 3 चीज आपसे उसने पूछी है। तो जब किसी क्वेश्चन में अगर मेरे पास में त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है तो क्या मैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ क्या, हाँ निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। क्या मेरे को r दिया हुआ है क्या, क्या मेरे को h दिया हुआ है क्या, और जो पाई है इस पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है ना। तो जो वैल्यू आपको दी हुई है उन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करो और कैलकुलेशन करके उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बेस पे अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि बेलन जो है इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था ना कि इसमें आपको केवल बेलन की त्रिज्या दी हुई है और बेलन की ऊंचाई दी हुई है, तो आपसे तीनों चीज पूछ लिया उसने। लेकिन अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक बेलन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा बेलन की ऊंचाई, और जो बेलन की ऊंचाई दी हुई है वो आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अब मेरे को क्या निकालना होगा यहाँ से बेलन का आयतन भी निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तीनों चीज, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेरे को तीनों चीज निकालनी है। जबकि मेरे पास में
तीनों चीज निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, एक तो बेलन की त्रिज्या चाहिए और एक क्या चाहिए, बेलन की ऊंचाई। जबकि क्वेश्चन में बेलन की ऊंचाई दी हुई है, आपको त्रिज्या दी हुई नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार किसके आकार का है, वृत्ताकार। किसके आकार का है, वृत्ताकार। तो ये किसका दिया हुआ है यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या वृत्त के क्षेत्रफल से क्या अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि ऊंचाई तो दे ही रखी है ना पे। तो देखो यहाँ पे बेलन का आधार, बेलन का आधार, बेलन का आधार किसके आकार का है, वृत्ताकार। किसके आकार का है, वृत्ताकार आकार का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। क्या आपको बेलन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पाई आर स्क्वायर क्या होगा आपका, ये पाई आर स्क्वायर। अब बताओ एक चीज मेरे को यहाँ से, क्या इस पाई आर स्क्वायर से क्या मैं आर का मान निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालोगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 22/7 और यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटू में आर स्क्वायर। अब देखो ये आर स्क्वायर की ये तो मल्टीप्लाई में है और ये किसमें डिवाइड में है, तो मैं इसको इधर भेज दूंगा तो क्या जाएगा आपका ये 154 इंटू में कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर कितना जाएगा 22 और ये जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके इक्वल आ गया, ये आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। जबकि मेरे को मान किसका निकालना वाली केवल आर का। तो देखो एक बार ये 22 से एक बार और ये 22 से कितनी बार कैंसिल हुआ, 7 बार कैंसिल हो गया। अब बताओ यहाँ से आर स्क्वायर कितना गया, यहाँ से 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका मान है, आर स्क्वायर का है। जबकि मेरे को निकालना क्या है, ओनली आर का मान निकालना है। तो इस स्क्वायर को उठाऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा, इसका वर्गमूल निकाल लूंगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर हट गया और यहाँ पर क्या जाएगा आपका रूट का चिन्ह। अब बताओ यहाँ से 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर का मान कितना निकल के जाएगा, आर का मान क्या आएगा 7 सेंटीमीटर, ओनली 7 सेंटीमीटर। तो क्या आपने आर का मान निकाल लिया। आपको क्या एच आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्या आपको ऊंचाई दी हुई है क्या 8 सेंटीमीटर। तो अब आपसे अगर बेलन का आयतन पूछेगा, अगर आयतन पूछ रहा है आपसे, अगर आयतन आपसे पूछ रहा है तो आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8। देखो त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 और ऊंचाई कितनी दी हुई है 8। अब रख करके इसको कैलकुलेशन निकाल लेना आसानी से, ठीक है। अगर मेरे को क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच। क्या आपको आर का मान दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। क्या आपको एच का मान दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर। वैल्यू रखो और आंसर निकालो। और अगर मेरे को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा आपसे, क्या पूछा उसने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ संपूर्ण पृष्ठीय कैसे निकालूंगा मैं, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। क्या सबकी वैल्यू दी हुई है क्या। तो जब क्वेश्चन में आपको इस प्रकार का कि जब बेलन का आधार का क्षेत्रफल, सुनो एक बार, यहाँ पे बेलन का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये भी तो आ सकता है ना कि बेलन के आधार का परिमाप, बेलन के आधार का परिमाप। तो बेलन का आधार किसके आकार का है, वृत्ताकार। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, जो वृत्त की परिधि होगी वही क्या होगा, वृत्त का परिमाप होगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होगा 2 पाई आर। तो अपन वृत्त के परिमाप से भी क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल और क्या दी हुई यहाँ से ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। तो आपको तीनों चीज निकालने के लिए क्या चाहिए, मेरे को त्रिज्या चाहिए और क्या चाहिए, साथ में ऊंचाई चाहिए। अब सुनो मेरे पास में 3 चीजें यहाँ पे, एक तो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। दूसरा है एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होगा 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। और एक है इसका आयतन, आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। देखो मेरे पास में आर और एच दो तो ये हो गए, क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल और आयतन 5 चीज हो गए ना। 5 अज्ञात राशियों में से अगर कभी आपको अगर 2 दे दे तो क्या 3 आप निकालोगे क्या। देखो मेरे को जब त्रिज्या और
ऊंचाई दी हुई थी, तो मैंने ये तीनों चीज निकाली। कौन कौन सी? वक्र प्रस्थ भी निकाल लिया, संपूर्ण भी निकाल लिया और आयतन भी निकाल लिया। लेकिन अब क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है और त्रिज्या और ऊंचाई में से केवल एक ही दी हुई है। क्या दी हुई है? एक ही दी हुई है, या तो त्रिज्या देगा या ऊंचाई देगा। और आपसे क्या पूछेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों पूछेगा। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर आपसे क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन लेंगे, उसको देखेंगे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर। और आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब इनमें से एक आपको देगा, या तो बेलन का आयतन देगा, तो आपसे क्या पूछेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इन दोनों में से किस किस में से? त्रिज्या में से और ऊंचाई में से एक देगा, फिर आपसे एक ये पूछेगा, या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, ये फिर क्या पूछेगा? आपसे आयतन पूछेगा। तो ये कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन ये है, एक बेलन एक बेलनाकार कि एक सिरे का क्षेत्रफल तो आपने निकाल लिया, लेकिन अब आपको एक सिरे का क्षेत्रफल ना देकर आपसे क्या देगा वो? कि बेलन का आयतन। क्या देगा? बेलन का आयतन। या फिर क्या देगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। या फिर क्या देगा? बेलन की ऊंचाई देगा, बेलन का वक्र। तो देखो क्वेश्चन देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर बोल दो। तथा ऊंचाई, कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और बेलन की ऊंचाई दी हुई है। आपसे क्या पूछा उसने? बेलन का आयतन पूछा है। क्या पूछा उसने? बेलन का आयतन। तो क्या आप आयतन निकालोगे क्या? अब देखो आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे को ऊंचाई तो दी हुई है लेकिन त्रिज्या दी हुई नहीं है, जबकि आयतन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। अब आपको दिया हुआ क्या है? यहाँ से क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर में कितना दिया हुआ है? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 22/7 इंटू में आर, त्रिज्या दी हुई नहीं है। और क्या दिया हुआ आपको? यहाँ से ऊंचाई दी हुई है कितनी? 15 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। अब बताओ आगे, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये आर के मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये तो इधर किस में जाएगा? डिवाइड में। और जो ये डिवाइड में है आर के, वो किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो आर इज इक्वल टू में 660 इंटू में 7 और बटे में क्या जाएगा? 2 इंटू 22 इंटू 15। ये लो। अब बताओ एक बार, क्या आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये नीचे सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तो क्या जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखो एक बार, ये 2 से एक बार और ये 2 से कितनी बार? 330। ठीक है, अब ये 11 से 2 बार, 11 से 2 बार और ये 11 से 30 बार। अब ये 15 से 1 और ये 15 से 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आर का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 7 से। क्या आपने त्रिज्या निकाल ली? अब त्रिज्या निकाल ली तो मेरे को क्या निकालना है? आयतन। और आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 22/7 इंटू त्रिज्या क्या निकाली आपने? 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई कितनी दी हुई है? 15।
7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 154 इंटू में 15। अब देखो 7 इंटू 7 तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा आपका 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, सॉरी सेंटीमीटर 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 तो सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। ये हो गया आपका बेलन का आयतन। तो इस प्रकार से तीनों में से कोई भी एक देगा, और इन तीनों में से 1, 2 और 3, इन तीनों में से कोई एक देगा, और त्रिज्या और ऊंचाई में से कोई एक देगा, और फिर आपसे दूसरा पूछेगा। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।